कहाँ अतिक्रमण हटने वाला है तथा क्या क्या वह इबादत होगी या नहीं होगी, पूरी जानकारी हम देंगे। वर्तमान में नगर पालिका के यह दिन आ गया है, कर्ज क्या निकला तथा किन किन स्थानों को प्रशासन ने चिन्हित करके हटाने का निर्णय दिया है। जो मैटर है वो हाई कोर्ट में चल रहा है। ये जो कलेक्टर साहब ने जो भी मौका पर्चा भेजा है, तो ये चीज होनी चाहिए। तारीख को जो फैसला दिया कलेक्टर साहब ने, वो गोलमाल फैसला है। पिछले 2 वर्षों में रायपुर में चर्चित विवादित जो गढ़ है, उसको लेकर रायपुर काफी बंद रहा है तथा दोनों समुदाय में काफी विवाद रहा है। इस चीज को लेकर उसका फैसला को लेकर पीएलपीसी का निर्णय आया है। जिला कलेक्टर ने 7 पेज में अपना फैसला सुनाया है। इस फैसले में हम बताऊं, याचिकाकर्ताओं ने जो राजस्थान उच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की थी और इस अतिक्रमण को हटाने के बारे में जो उन्होंने याचिका की, उसको लेकर पीएलपीसी रिपोर्ट जो बिलवाड़ा है, उन्होंने अपना 7 पेज का निर्णय दिया है और उसके अनुसार हम आपको बताएंगे पूरा इस गढ़ के अंदर कहाँ अतिक्रमण हटने वाला है तथा क्या क्या वह इबादत होगी या नहीं होगी, पूरी जानकारी हम देंगे। ये रायपुर गढ़, मैं आपको बता दूं, इसमें जो लिखा हुआ है उस स्थिति के अनुसार में रिकॉर्ड की जो स्थिति क्या है, उसमें है ये मेवाड़ रियासत का होकर मेवाड़ स्टेट के अधीन था और तब से ये पुराना गढ़ यहाँ स्थित है और रियासत कालीन का समय का ये गढ़ है। गढ़ रायपुर चारों कोनों का बना हुआ है तथा इसका जो क्षेत्रफल है वो 3 बीघा 4 बिस्वा नजरुल संपत्ति में दर्ज है तथा वर्तमान में नगर पालिका के यह दिन आ गया है। अब मैं अपने साथी कैमरामैन के साथ इस गढ़ के मुख्य द्वार के यहाँ खड़ा हूँ तथा अंदर जाएंगे तथा निर्णय के अनुसार वर्तमान मौके की स्थिति क्या है गढ़ में तथा याचिकाकर्ताओं ने क्या उनकी मांग थी, वहीं मजार कमेटी पक्ष की क्या मांग थी, निष्कर्ष क्या निकला तथा किन किन स्थानों को प्रशासन ने चिन्हित करके हटाने का निर्णय दिया है तथा मजार सहित आसपास के किन किन क्षेत्रों को यथास्थिति में रखने का निर्णय दिया है। आपको पूरा वहां चल के अंदर चलेंगे मेरे कैमरामैन साथी के साथ और मैं आपको पूरा एक एक जगह में आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हटाए जाने वाले जो चिन्हित जगह की गई है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्रमांक जो उन्होंने लगाया है 4 नंबर का क्रमांक, उस क्रमांक में लिखा गया है वाटर कूलर। मैं बता दूं, ये है वाटर कूलर। इस वाटर कूलर को प्रशासन ने हटाने के लिए अपना निर्णय सुनाया है कि इस वाटर कूलर को हटाया जाए। ये 4 नंबर का पॉइंट अंकित किया गया है समिति के निर्णय में। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पर पीएलपीसी के निर्णय में जो अंकित किया गया है 5 नंबर का स्थान, क्रमांक 5 नंबर का हाथ में धोने का स्थान, यानी ये वह स्थान है जहां पर हाथ में धोए जाते हैं। इस पूरे जगह को भी हटाने का आदेश हुआ है, निर्णय हुआ है कि इसको हटाया जाए, हाथ में धोने के स्थान को। तीसरे नंबर पर जो स्थान आता है क्रमांक नंबर 6, उस 6 में भोजनशाला मजार के दक्षिण एवं पश्चिम की तरफ लगे 3 शेड। इस वक्त हम खड़े हैं मजार के पश्चिम में। ये पश्चिम में ये पूरा 3 शेड है, आप पीछे देख रहे हैं। ये 3 शेड जो लगे हुए हैं, इन 3 शेड को लगाने का आदेश हुआ है निर्णय में कि इन 3 शेड को भी हटाया जाए। और इस तरफ है, इसके पूर्व में है ये मजार। इस मजार को वैसे मैं आपको बाद में बताऊंगा, यथावत रखने के आदेश हुए हैं। इसके पूर्व को किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस इसमें नहीं होगा। इस वक्त हम मजार के दक्षिण में खड़े हुए हैं और दक्षिण में भी कैमरे में चुकूंगा, ये वही 3 शेड दिखा है जिनको की हटाने का निर्णय हुआ है। उसके साथ ही याचिकाकर्ताओं की एक मांग थी कि गढ़ के कैंपस के बाहर जो एक दरवाजा बनाया गया था, वो दरवाजा एक ये दरवाजा है जो पीछे खोल दिया गया था, लेकिन वर्तमान में इस दरवाजे को देखते हैं तो वैसे इसको बंद कर दिया गया है। ऐसी विवाद की स्थिति यहाँ पे अभी नहीं दिख रही है। निर्णय में जो चौथी जगह है जिसका हटाए जाने वाला का स्थान चिन्हित किया गया है वो क्रमांक नंबर 4, इन 2 कमरों की जगह पे। इन 2 कमरों के आगे ऊपर जो 3 शेड लगा हुआ है, इन केवल मात्र इन 3 शेड को ही हटाया जाएगा। और मैं बता दूं, पीछे जो 2 कमरे हैं उन 2 कमरों में किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया जाएगा तथा इन कमरों को जो मैं बताऊं 3 जगह पुलिस और प्रशासन को सुपुर्द किए जाने वाले स्थान है। उन स्थानों में से एक स्थान ये है, इन दोनों कमरे, यानी ये दोनों कमरे पुलिस प्रशासन को सुपुर्द किए जाएंगे। पुलिस प्रशासन को सुपुर्द किए जाने वाले 2 जगह चिन्हित की गई है
उन 2 जगह में हमने पहले आपको बताया क्रमांक नंबर 2 पर जो 2 कमरे थे, और उसके सामने इस कैंपस के सामने ही क्रमांक नंबर 3 पर जो लिखा हुआ है पूरी दीवार में स्थित धूणा का कमरा, ये धूणा का कमरा है। इस कमरे को भी पुलिस एवं प्रशासन को सुपुर्द किया जाएगा। विवादित स्थल में जो यथावत रखे जाने वाला स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है, उस महत्वपूर्ण स्थान की हम बात करते हैं। ये वो मजार है जिस पे पूजा इबादत होती है, लेकिन इस इबादत को प्रशासन ने किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं किया है तथा यथावत रखा है। ये पूरा स्थान है 19 बाई 22 मीटर का। इस 22 मीटर के कैंपस में इस पूरी तरह से इस चीज को यहाँ पे बता दूं कैमरामैन को, तो पूरा यहाँ बताए ये पूरे टीन शेड को, ये रेलिंग लग रही है, इन सभी को किसी तरीके से कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया जाएगा, यानी पूरा रहेगा और इबादत यहाँ जारी रहेगी। उसके अलावा इसका जो निर्णय है उसमें बता दूं क्या कहा गया है कि भविष्य में गढ़ में स्थित पीर जी के मकबरे पर व्यक्तिगत रूप से इबादत के अलावा सामाजिक रूप से कोई भी कार्यक्रम यथासंभव नहीं किया जाए। कोशिश की है क्योंकि विवादित स्थल है इसलिए नहीं किया जाए, लेकिन प्रशासन के द्वारा आगे लिखा हुआ है इसमें निर्णय जो है किसी भी समाज के लोगों द्वारा उक्त परिसर में बिना धार्मिक एवं अन्य किसी प्रकार का कोई सार्वजनिक कार्यक्रम बिना सक्षम स्वीकृति के नहीं किया जाए। यानी अगर प्रशासन अनुमति देता है तो यहाँ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, इसमें ऐसा कोई बैन नहीं लगा, रोक नहीं लगी है। आगे निर्णय में लिखा है रायपुर गढ़ आबादी क्षेत्र नगर पालिका क्षेत्र के अधिकार में आने से मूल संपत्ति का अधिकार अब नगर पालिका रायपुर के क्षेत्र का अधिकार में आने से भविष्य में इस पूरे गढ़ का जो रख रखाव है वो संबंधित नगर पालिका रायपुर द्वारा ही कराया जाएगा। गढ़ रायपुर के संबंध में संवेदनशील एवं कानून व्यवस्था का दृष्टिगत रखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक गढ़ में लगातार पुलिस जाब्ता लगाए रखेंगे। जो आप देख रहे हो यहाँ पे लगा हुआ है तथा यहाँ के जवान साथ में हैं, पूरी जगह पर अपनी नजर रखे हुए हैं तथा यहाँ ऐसी कोई गतिविधियां नहीं हो जिससे कि जो निर्णय हुआ है उस निर्णय के खिलाफ कोई गतिविधियां हो। तो यहाँ के जवान मुस्तैद हैं तथा उसकी पूरी गढ़ पर उनकी नजर है। गढ़ परिसर में लगे हुए सीसी कैमरे एवं नियंत्रण पुलिस विभाग के अधीन होगा। जैसा कि उनकी कैमरामैन की उनकी मांग थी यहाँ के याचिकाकर्ताओं की, यहाँ जो भी कैमरे लगे हुए हैं उनको या तो खुलवाया जाए या पुलिस प्रशासन अपने अधीन करे। तो निर्णय में ये हुआ कि इन कैमरों को पुलिस अपने अंडर में रखेगी तथा इनकी जो भी गतिविधियां होगी उनमें पुलिस उनकी जांच करेगी। गढ़ के बता दूं, गढ़ के मकबरे के चारों ओर 22 गुना 19 मीटर के जो चिन्हित गढ़ है उसमें किसी भी समुदाय द्वारा धार्मिक चिन्ह, धार्मिक रंग रोगन, धार्मिक स्लोगन, लेखन, संपत्ति अधिकारिता के बोर्ड, बैनर यदि अंकित किया जाना एवं धार्मिक झंडा इत्यादि लगाया जाना पूर्ण तरह प्रतिबंध रहेगा। यानी इस स्थल के बाहर एक जो पूरा कैंपस है, इस कैंपस को उन्होंने रखा है कि यहाँ किसी भी तरह से कोई झंडे वगैरह या बैनर इस तरह से नहीं लगाओ जिससे कि एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचे और कोई विवाद की स्थिति पैदा हो। अंत में उपरोक्त निर्णय के अतिरिक्त भी उन्होंने लिखा है कि उपखंड अधिकारी रायपुर यथोचित निर्णय ले सकते हैं। यानी इसके अलावा भी दोनों पक्षों को बैठाकर यदि कोई विवाद की स्थिति होती है तो उपखंड अधिकारी जो रायपुर के मजिस्ट्रेट हैं वो बैठ के इस मामले में और अपनी जो निर्णय है वो दे सकते हैं। प्रकरण को लेकर जो मुस्लिम समाज के जो सदर है जमील जी वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं कि जो TLPC बिलोड़ा द्वारा जो ये निर्णय लिया गया है उस निर्णय को लेकर वो अपनी क्या राय रखते हैं। सर बताइए, जो पिछले 2 वर्षों से जो रायपुर कस्बे में इस गढ़ को लेकर ये विवाद का माहौल चल रहा था तथा इस संबंध में रायपुर बंद भी रखा गया था, लेकिन अब उच्च न्यायालय के आदेश के बाद में TLPC बिलोड़ा द्वारा जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जो निर्णय दिया गया है इन अतिक्रमण को हटाने को लेकर तथा जो पूजा इबादत स्थल है उसको यथावत रखा जाएगा, उसको लेकर आप अपना क्या राय रखते हैं? यही है सर, जो मैटर है वो हाई कोर्ट में चल रहा है। ये जो कलेक्टर साहब ने जो भी मौका पर्चा भेजा है भाई ये चीज होनी चाहिए, वो तो हम भी जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। ये है नहीं तो मतलब वर्तमान में जो आपकी इबादत की गई है उससे उस निर्णय सेकंड के आप खुश नजर आ रहे हैं? ये लोगों की आस्था जुड़ी हुई है साहब, या कोई रायपुर का नहीं है
ये आसपास जितने मेवाड़ में पूरे जितने भी मुस्लिम समाज है, हिंदू समाज है, सभी की आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और उनकी जो भी मन्नतें होती है उनका काम होता है। और हमने कोई काम वालों ने कोई ऐसा कोई टीन सेट नहीं लगाया या कोई कुछ नहीं किया। जो मन्नतें वाले लोग आते हैं उनका जो काम होता है बाबा के दरबार में, वो सारा वही करवा के जाते हैं। किसी ने क्या करवा दिया, किसी ने क्या करवा दिया, ये है सर। ये हमारे साथ जमील से जिन्होंने बताया कि यहाँ पूरे जो दरबार में जो ये लगाया गया टीन सेट, वो जिनकी मन्नतें पूरी हुई उनके द्वारा लगाया गया है, तथा इनको जो फैसला है उनकी तो ये फैसला करते हैं, लेकिन आगे कहीं न कहीं जाना या उच्च न्यायालय में जाना, उनकी जो कमेटी जो निर्णय करेगी उसके अनुसार ये आगे अपना कदम उठाएंगे। निर्णय को लेकर हमारे साथ याचिकाकर्ता रातूलाल शर्मा है, उनसे बात करते हैं कि ये जो पीएलपीसी का निर्णय वो है उसको लेकर वो अपना क्या दृष्टिकोण रखते हैं। सर बताइए, जिला कलेक्टर महोदय द्वारा पीएलपीसी के माध्यम से जो ये निर्णय लिया गया, उस निर्णय में आप कहाँ अपना दृष्टिकोण रखते हैं? देखिए, इस विवादित गढ़ को लेकर हम पहले हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट में मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट न्यायाधीश ने पीएलपीसी में दर्ज करने के लिए कलेक्टर साहब को निर्देश दिए और 90 दिवस में कार्रवाई करके इस अधिकरण को मुक्त करवाना था। लेकिन 1.5 वर्ष बीतने के बाद अब 15 तारीख को जो फैसला दिया कलेक्टर साहब ने, वो गोलमाल फैसला है। क्यों कि गढ़ में जो पूरा अतिक्रमण उठाने के आदेश इसमें नहीं है। अगर पूरा अतिक्रमण उठाने का आदेश होता, हमारी याचिका मांग यही है कि पूरा अतिक्रमण मुक्त कर अपने कब्जे में ले, रिसीवरी में ले, लॉक करें, इसको कुछ भी करें, आना जाना बंद करें। लेकिन कलेक्टर साहब ने ऐसा आदेश नहीं किया है, इसलिए हम इस फैसले से थोड़ा असंतुष्ट हैं। आगे की आपके याचिकाकर्ताओं की क्या निर्णय रहेगा आगे? देखो, हाई कोर्ट ने भी ये लिखा है उसके ऑर्डर में, परिवादी अगर संतुष्ट नहीं हो तो पुनः हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं। तो हमारे लिए दरवाजे हाई कोर्ट के खुले हैं। क्यों कि इसमें हमने डिमांड की थी कि एक कुएं थी पुरानी, उसको इन लोगों ने भर दी है, तो उस पर कोई कलेक्टर साहब ने आदेश नहीं किया, जबकि हमने ये डिमांड की कि इस कुएं को खाली कराया जाए। हमारे पुराने कोई भी सबूत है अगर इस कुएं में निकलेंगे, हमारे को पूरा विश्वास था, लेकिन कलेक्टर साहब ने ऐसा कोई आदेश नहीं किया कुएं खाली कराने का। इसलिए हमारे को पुनः हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और जाएंगे हम हाई कोर्ट। ये थे याचिकाकर्ता रातूलाल शर्मा, जिन्होंने बताया कि इनकी जो याचिका थी उसके अनुसार ये फैसला नहीं आया है और उस फैसले के लिए वापस उनके जो हाई कोर्ट ने भी कहा कि अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो वापस जो उनके द्वार हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के वो खुल रहेंगे। तो इनका वापस ये मानना है कि क्योंकि इन्होंने जो भी मांग की थी वो पूरी नहीं हुई, इसलिए ये कहेंगे आगे अपना राजस्थान उच्च न्यायालय की तरफ अपना रुख करेंगे। कैमरामैन गोपाल के साथ मुकेश शर्मा।